जो भी भक्त बैठे हैं आपसे निवेदन खड़े हो जाए, हम सभी भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदग्गो हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरग्गो सर्वगर्गुसुवत्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। महापुराण भगवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल। महापुराण भगवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। ओ कलिमल मथनी त्रेतप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हरिणी। कलिमल मथनी त्रेतप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हरिणी। सेवत सतत सकल सुख करिणी, सेवत सतत कर सुख करिणी। सोम होषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी। सुधाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। ओ धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की।
श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान कौन पाए हो। आज विश्राम दिवस की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरिणानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं
ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु श्री तड़ि उदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस है। विगत 6 दिनों से आप सभी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता वृंद बड़े भाव के साथ भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री रमाशंकर गुप्ता जी एवं उनकी पत्नी गायत्री गुप्ता जी, ग्राम पंचाचर पोस्ट मसीरा, तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। आपके द्वारा ये सुंदर दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया, इसलिए आप सभी का हृदय से आभार। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, बाल गोपाल मंडली, आपको भी सादर जय जय श्री राधे। इस प्रांगण में उपस्थित भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता वृंद, भाई बंधु, आप सबको भी व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित आचार्य जी गंधर्वगढ़ एवं YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्तों को सादर जय जय श्री राधे। आइए आज हम सभी भगवान की कथा के विश्राम दिवस में अधिक समय ना लेते हुए सीधा कथा की ओर चलते हैं। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात इस दिव्य भव्य कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी तालियों की सेवा करते हुए भगवान के इस महामंत्र का जाप करेंगे कुछ क्षणों के लिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप सभी ने भगवान के दिव्य विवाह उत्सव का परम आनंद प्राप्त किया। कथा आपने सुनी किस प्रकार से विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी ने बचपन से ही अपना मन श्री ठाकुर जी में लगाया। उनकी कथाओं को सुनकर, उनके भजनों को सुनकर के, उनके गुणों को सुनकर के श्री ठाकुर जी से मां रुक्मिणी को बाल्यावस्था में ही प्रेम हो गया था, स्नेह हो गया था। और जब वो बड़ी हुई, उनका विवाह उनके बड़े भाई रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। मां रुक्मिणी यह विवाह नहीं करना चाहती थी, सो भाभियों को बताया। भाभियों ने उपाय बताया कि ब्राह्मण देवताओं को पत्र दे करके उस पत्र में सारी बात लिख करके द्वारिकाधीश तक पहुंचाइए। जब पत्र द्वारिकाधीश के पास पहुंचा, द्वारिकाधीश महाराज ने निवेदन को स्वीकार किया और ब्राह्मण देवता के साथ कुंडनपुर पधारे। मां रुक्मिणी का हरण किया है और वापस द्वारिका लेकर के आई। जब रुक्मिणी जी का हरण हुआ, रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी बड़ा क्रोधित हुआ। उसने पीछा किया, ठाकुर जी से युद्ध करने लगा। मार्ग में भगवान द्वारिकाधीश तो रुक्मी का वध करने जा रहे थे, पर रुक्मिणी जी चरणों में गिर पड़ी। बोली, हमारे भाई हैं, इनको छोड़ दीजिए स्वामी, आप इनका वध मत कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, इनके प्राण मत लीजिए। रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू देख करके द्वारिकाधीश जी ने क्या किया, रुक्मी को आधी मूछ और आधी दाढ़ी साफ करके वापस लौटा दिया। रुक्मी बहुत क्रोधित हुआ और क्या कहा कि मैं इस प्रतिशोध का, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर के रहूंगा, बदला लेकर के रहूंगा। महाराज इस प्रकार से भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में उनका भव्य दिव्य विवाह उत्सव हुआ। देखिए, भगवान ने माता रुक्मिणी का हरण किया तो शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने से मरणासन्न हो गया था। और ये जो शिशुपाल है और जरासंध, कंस का ससुर, दोनों मित्र हैं। जरासंध ने समझाया, जरासंध ने जब समझाया तो शिशुपाल वापस लौटा। और आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि माता रुक्मिणी द्वारिकाधीश के विवाह के बाद द्वारिकाधीश को जो प्रथम पुत्र हुआ उनका नाम है प्रद्युम्न जी। कामदेव जी भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र बनकर के आए। त्रेता में जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव जी को जला करके भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी रति हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ को थोड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो आपके पति कामदेव संसार में वायु रूप से रहेंगे, इन्हें शरीर मिलेगा कब, जब ये द्वापर युग में आएंगे भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के। तो कामदेव जी ही प्रद्युम्न बनकर के आए। कथा आती है कि एक बार प्रसूति का ग्रह से ही प्रद्युम्न जी का हरण हो गया और शंबरासुर नाम के राक्षस ने हरण किया। अंत में प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो शंबरासुर को समाप्त किया। परीक्षित जी भगवान के अन्य विवाहों की कथा पूछते हैं। सुखदेव जी से कहते हैं कि एक बात बताइए गुरुदेव, हमें एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? बोले, जब द्वारिकाधीश का एक विवाह माता रुक्मिणी जी से हो चुका था तो फिर उन्हें और विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि पति पत्नी का जो मिलन होता है, जो विवाह है, ये एक यज्ञ है और गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये एक व्रत है गृहस्थी होना भी। जो जीवन साथी है उसके अतिरिक्त किसी और को ना देखना, किसी और के विषय में ना सोचना, ये भी एक व्रत है। और पहले के लोग इस व्रत का पालन किया भी करते थे।
ये बात सच है। पहले तो महाराज विवाह जब होता था तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखे भी नहीं रहते थे। माता पिता बाल्यावस्था में ही जाके विवाह तय कर देते। जहां पर हाथ पकड़ा दिया गया वहीं बेटी चली जाती थी। अभी क्या है महाराज, रे पूछो नहीं, इतना वेरिफिकेशन शादियों में होता है। अगर कोई विवाह तय करवाता है तो सबसे पहले बोलेंगे हमको लड़की के से मिलना है। एक बार की बात है, बड़ी विनोद की बात है और ये सच बात है। एक लड़की पढ़ी लिखी थी, सभ्य थी, बड़ी संस्कारी थी। पिता नहीं थे, उनके बड़े भाई ने उनका विवाह तय किया तो लड़के के पूरे खानदान वाले देखने आए। कोई बचा नहीं था घर में, चाचा चाची मौसा मामी सब आए थे। लड़की ने देखा है पूरी टीम ही आई है हमें देखने, परीक्षा लेने, कुछ बोली नहीं, बेचारी चुपचाप बैठी है। अब सब उससे एक पे एक प्रश्न किए जा रहे हैं। लड़का भी आया था। सबसे पहले सास ने पूछा, ये बता बेटी भोजन वोजन तो बना लेती है? वो धीरे से सर हिलाई, हाँ हाँ बना लेती हूँ। बुआ पूछी, अरे तुझे चूल्हा चौका करना आता है ना, घर की साफ सफाई कर लेती है? हाँ कर लेती हूँ। किसी ने पूछा सिलाई कढ़ाई आती है? हाँ आती है। मतलब कोई भी गुण चाहे अपने अंदर ना हो लेकिन उससे अपेक्षा करते हैं सब किसको सब आता हो, सर्वगुण संपन्न। सबने एक एक करके खूब पूछा। जो लड़के की बहन थी यानी ननद, वो बोली अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में अखबार पढ़ लेती हूँ। अब लड़की को धीरे धीरे क्रोध आ रहा था। भाई किसी के भी धैर्य की इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगला नहीं बोल रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लड़की ने न्यूज़पेपर पढ़ करके भी सुनाया। फिर सबने सब किया। मुझे भी एक सवाल आपसे करना है, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का? कब से आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, एक प्रश्न तो हमारा भी बनता है। बोले पूछो पूछो। लड़की कहती है मैं लड़के से प्रश्न करूंगी। लड़का कहता पूछिए। लड़की बोली आपने हमसे पूछा कि हमें नाचना आता है, मैं कहती हूँ मुझे नाचना आता है, आपको तबला बजाना आता है? लड़का बोला नहीं। तो लड़की कहती है जब मैं नाचूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा? प्रेम से बोली राधे रानी सरकार की। बेटी देखने जा रहे हैं आप किसी की, आप कोई वस्तु खरीदने नहीं जा रहे हैं। इस संसार में कोई इतना सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन खुद में गुण हो चाहे नहीं, सामने वाले से लोग पूरी अपेक्षा करते कि ये हमको बेस्ट मिले। अगर जानकी जैसे दुल्हन चाहिए तो आपको भी राम जैसा बनना होगा। अगर सीता जी जैसी बहू चाहिए तो आपको भी माता कौशल्या बनना पड़ेगा। बात थोड़ी कड़वी है पर सत्य है। तो आजकल का विवाह कैसा हो गया महाराज? विवाह में सब तरह से योग्य हो, बढ़िया लड़की के घर वाले दहेज दे रहे हो, बहुत सारी डिमांड होती है। पहले इतनी कोई डिमांड नहीं होती थी, रिश्ते लंबे चलते थे। अभी क्या है महाराज, 1 साल 2 साल बीता नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाता है। आजकल के विवाह भी नहीं चल रहे हैं। तो विवाह कैसा होना चाहिए? सर्वसम्मति से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। कभी भी किसी को अपने मन से विवाह नहीं करना चाहिए। आप अगर समाज परिवार बड़ों के आशीर्वाद से विवाह करेंगे, कल को कोई बात होती तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा। नहीं तो एक ही चीज सुनने को मिलेगा, जो भुगतो किया था अपने मन से, हम क्या करें? फिर कोई साथ देने नहीं आता, कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। तो महाराज भगवान के विषय में श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, भगवान ने जब एक विवाह किया था तो उन्हें अन्य विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो अब भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनाते हैं। इस संदर्भ में कथा सुनाई है राजा सत्राजित की। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः शमंतकेन मणिना स्वयमुदम्य दत्तवान। एक बार की बात है, द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम के राजा थे। उनके पास बहुत चमकने वाली मणि थी। मणि बहुत चमकती थी। उस मणि का नाम था शमंतक मणि। तो राजा सत्राजित को वो मणि भगवान सूर्य ने दी थी।
राजा सत्राजित ने जब उपासना की थी, प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वो मणि दी। अब महाराज, एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके द्वारिकाधीश के दरबार में आई। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। जब मणि पहन करके आए तो द्वारिकाधीश ने देखा, पूछे कि ये मणि तो बड़ी सुंदर है, बड़ी चमक है इसमें, ये बताइए इस मणि की विशेषता क्या है। राजा सत्राजित ने कहा कि ये प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। द्वारिकाधीश ने कहा कि इसको राजकोष में जमा करवा दीजिए, इससे जो 8 भार सोना मिलेगा उससे प्रजा का पालन कार्य होगा। सत्राजित राजा को ये बात बड़ी खराब लगी, मैं अपनी मणि क्यों दूं। वो वहां से उस सभा से वापस आ गए, द्वारिकाधीश से मणि के लिए मना कर दिया। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद राजा सत्राजित के भाई प्रसेन ने उसी मणि को अपने गले में पहन करके चारों तरफ प्रदर्शन शुरू किया। जैसे किसी के पास धन अधिक हो जाता है ना, तो वो बौरा जाता है। कोई भी आता है घर पे तो हर चीजों के दाम गिनाने लगता है। ये देखो इतने का लिए हैं, देखिए ये ऐसा है, ये देखिए हमारा घर। तो महाराज ऐसे ही दिखावे से बचना चाहिए, ज्यादा दिखावा जीवन में नहीं करना चाहिए। प्रसेन ने वो मणि पहन ली गले में और शिकार खेलने चला गया। कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटा तो सत्राजित राजा को लगा कि मेरे भाई प्रसेन से मणि छीन करके द्वारिकाधीश ने ही कहीं मेरे भाई को मार डाला है, पक्का। अब महाराज ये बात जाके राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा, देवी सुनो, कन्फर्म तो नहीं है पर मुझे शंका है कि जो शमंतक मणि द्वारिकाधीश ने मांगी थी, मैंने मना कर दी थी, उस मणि को गले में पहन करके प्रसेन कहीं गया था और इतना दिन हो गया लौटा नहीं। मुझे तो लगता है कहीं लालच में आके द्वारिकाधीश ने ही वो मणि उसे मार करके छीन तो नहीं ली। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे केवल संशय है, ये बात कंफर्म नहीं, किसी से कहना मत, पहले मैं पता लगाऊंगा। लेकिन माताओं को कोई बात कहाँ पचती है। बोली मैं किसी से नहीं कहूंगी और अपनी सखी के पास शाम को पहुंच गई। सखी एक बात बताऊं, लेकिन शपथ है किसी से कहना मत। जानती हूँ द्वारिकाधीश ने ना हमारे देवर जी को मार करके मणि छीन ली। हमारे देवर जी बहुत दिन से घर पे नहीं आ रहे। वो सखी बोली आज तक कोई बात इधर उधर की है जो करूंगी, बहन मैं तुम्हारी कोई बात किसी से नहीं कहती। फिर वो पहुंच गई अगली सखी के घर। जल्दी दरवाजा बंद करो, नई अपडेट है। कौन सी? अरे द्वारिकाधीश ने ऐसा कर दिया। महाराज अब तो किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना कहते कहते पूरे राज्य में, पूरे नगर में ये बात फैल गई। अच्छा एक बात है, वैसे तो माताओं को समय नहीं रहता, लेकिन ऐसे पंचायतें करने के लिए टाइम खूब मिल जाता है। बोलो सही है कि नहीं? सारा घर का काम हो गया, फिर फोन शुरू हुआ। सबको फोन लगा लगा के बातचीत करना, अपनी सखियों को, अपनी बहनों को मायके में। और फोन पे जब बात करेंगी, मान लो सामने वाला बिजी है, थोड़ी देर बात करने के बाद और फिर बताओ, और के आगे शब्द ही नहीं होता है, अगला क्या बताए। पंचायत करने का खूब टाइम मिल जाता है। और एक बात कहूं, अच्छी बातें लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन कोई उठपटांग बात होना तो बहुत जल्दी उसका प्रचार प्रसार होता है। आग में घी डालने वाले बहुत होते हैं, अफवाह फैलाने वाले। इतनी सी बात को इतना बनाने में लोगों को महारत हासिल है। आप छोटी सी बात बोलिए, देखिए तिल का ताड़ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी के बारे में कुछ सुन रहे हैं तो उसको शीघ्र मानना नहीं चाहिए, जब तक आप उससे मिलो ना, पूरी बात समझो ना। किसी को तुरंत जज नहीं करना चाहिए। तो महाराज द्वारिकाधीश को सबने कहना आरंभ किया कि द्वारिकाधीश ने मणि ली। अब जब बात पूरे नगर में फैली तो द्वारिकाधीश के कानों में भी आई। द्वारिकाधीश ने कहा राम राम राम, हम तो मणि को देखे भी नहीं थे प्रसेन के गले में। राजा सत्राजित ने जब मुझे दिखाया, उसके बाद से हमने प्रसेन को कभी वो मणि पहने नहीं देखा, ना तो मैंने प्रसेन को ही देखा। ये है कौन?
इतना बड़ा कलंक लग रहा है। गर्गाचार्य जी के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुदेव हमारे ऊपर कलंक लग रहा है, बताइए क्यों। गुरुदेव कहते हैं कि आप भादो मास की चतुर्थी के चंद्र दर्शन किए हैं, इसीलिए आप पर कलंक लगा। भादो मास में जो चतुर्थी तिथि होती है ना, उस दिन कभी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है उस दिन जो चंद्र दर्शन कर ले उससे कलंक लगता है। द्वारिकाधीश ने कलंक मिटाने के लिए अपने कुछ मित्रों को लिया और मित्रों के साथ प्रसेन को खोजने निकल गए। खोजते खोजते वो एक वन में पहुंचे, देखा कि प्रसेन वहां मरा हुआ पड़ा था और प्रसेन के गले में मणि नहीं थी। वहां पर सिंह के चरण चिन्ह मिले। द्वारिकाधीश उसका पीछा करते करते गए तो देखा कि एक सिंह भी मरा पड़ा था। फिर वहां से एक वृक्ष के चरणों के निशान थे। जब द्वारिकाधीश पीछा करते करते गए तो देखा कि वो वृक्ष के जो निशान थे, जो चिन्ह थे, वो एक गुफा की ओर गए। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं गुफा में तो जाम्बवंती जी दिखाई दी। जाम्बवंती जी उसी मणि से खेल रही थी। द्वारिकाधीश ने देखा, रे ये मणि तो यहाँ पर है। कहते हैं कन्या ये मणि हमें दे दो, इसके लिए बहुत बदनाम हो रहे हैं, बहुत कलंक लग रहा है हमको, जिसकी मणि उसको वापस कर दे। जाम्बवंती जी रोने लगी, चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखिए कौन आया है, मुझे परेशान कर रहा है। जाम्बवंती जी दौड़े दौड़े आए, ए कौन हो तुम, मेरी बेटी को परेशान करते हो। द्वारिकाधीश कहते परिचय बाद में हो जाएगा, पहले मणि दे दीजिए, ये मणि जिसकी है उसको वापस करनी है। जाम्बवंत जी कहते हैं अच्छा मणि चाहिए, पहले युद्ध करो। ठाकुर जी कहते हैं हम युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, हमें बहुत कार्य है, हमें मणि राजा सत्यराजित को पहुंचानी है, हमारे ऊपर झूठा आरोप लग रहा है। जाम्बवंत जी जिद पे अड़ गए, बोले ना, बिना युद्ध के तो मणि हम आपको देने वाले नहीं। महाराज भगवान ने कहा ठीक है, हम आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और महाराज लगे मारने जाम्बवंत जी को। इतना मारा द्वारिकाधीश जी ने, इतना मारा कि शरीर की एक एक नस ढीली हो गई। जाम्बवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहते हैं प्रभु पहचान गया, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। क्योंकि त्रेता में जब भगवान लंका विजय प्राप्त करके आए थे श्री राम जी, तो सबसे कहा कि जिसको जो कुछ चाहिए मांग लीजिए। किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा, वैभव मांगा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार सबने कुछ ना कुछ मांगा। भगवान ने जब जाम्बवंत जी से कहा कि आपने युद्ध में बड़ा सहयोग किया है, जाम्बवंत जी आप भी कुछ मांगिए, तो जाम्बवंत जी कहते हैं प्रभु अभी युद्ध की अभिलाषा है, आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। रावण की सेना में 2 ही 3 वीर थे, रावण को और कुंभकर्ण को आपने निपटा दिया। मेघनाद से लक्ष्मण जी ने लोहा ले लिया, मेरे लायक कोई वीर बचा ही नहीं। सो अभी भी हाथों में खुजली हो रही है, एक बार युद्ध कर लीजिए हमसे। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले जाम्बवंत जी आप सेवक हैं, हम स्वामी हैं, स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। हाँ आपकी अभिलाषा पूर्ण करने मैं द्वारिका नाथ बन करके द्वापर में आऊंगा, फिर आपकी यह मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। आज वो दिन आ गया जिस दिन की कामना अभिलाषा द्वारिकाधीश ने, जिस दिन की अभिलाषा जाम्बवंत जी ने की थी। जब मार पड़ी तब पता चला कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम है। जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, मैं अपने रघुनाथ जी को पहचान गया, एक कृपा और करिए, बस एक बार अपना वो धनुष बाण वाला रूप दिखा दीजिए, त्रेता वाला। और भगवान द्वापर में एक क्षण के लिए धनुष बाण धारण करके जाम्बवंत जी को दर्शन देते हैं। जाम्बवंत जी कहते हैं प्रभु ये मणि आप रख लीजिए, ये मणि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक काम और, अगर इस दास पर आप कृपा करना चाहते हैं तो एक विनती और है मेरी, ये मणि आप रखिए और मेरे पास एक मणि और है, मेरी बेटी, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं है, बूढ़ा हो चुका हूँ, कब आंख बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, इस मणि को आप रख लीजिए अपने पास। ये मणि, बेटी रूपी मणि जाम्बवंती को मैं आपको निवेदित करता हूँ। अब बताइए भगवान की क्या गलती, भगवान को दूसरा विवाह करना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो दूसरा विवाह जाम्बवंती जी से इस प्रकार से हुआ। जाम्बवंती जी को लेकर के आई मणि, जब राजा सत्यराजित को दी तो सत्यराजित जी को बड़ी लज्जा आई कि बताइए
हमने द्वारिकाधीश पर आरोप लगाया, कलंक लगाया, चरणों में गिर गए राजा सत्राजित और कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे क्षमा करना चाहते हैं तो मणि आप रख लीजिए। भगवान बोले ना ना, इस मणि के लिए कितना सुनना पड़ा, अब हमको मणि नहीं चाहिए। बोले नहीं प्रभु, ये मणि हम आपको दहेज में दे रहे हैं। बोले दहेज में दे रहे हैं मतलब? बोले हमारी बेटी सत्यभामा बचपन से आपकी सेवा करती, पूजा करती है, आपकी प्रतिमा को ही निहारती रहती है, आपकी परम भक्ता है, हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए प्रभु। सत्यभामा और इस प्रकार से प्रभु विवश हो गए। इनका तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। और आगे एक दिन की बात है, भगवान द्वारिकाधीश अपने शिष्य अर्जुन जी के साथ कहीं जा रहे थे रथ में, तो देखा एक कन्या वन में तपस्या कर रही थी। कौन थी? ये कालिंदी जी थी, सूर्यदेव की पुत्री। तो कालिंदी जी तपस्या कर रही थी। भगवान ने रथ रोका और अर्जुन जी से कहा कि जरा देख के आओ कि ये देवी जी किसके लिए तपस्या कर रही हैं। अर्जुन जी गए, पूछा देवी आप किसके लिए इस वन में तपस्या कर रही हैं? कालिंदी जी बोली हम नारायण प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन जी आए, भगवान द्वारिकाधीश कहे क्या हुआ? बोले आपके बृहस्पति बड़े मजबूत हैं, सब ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है, प्रभु आप ही की प्रतीक्षा कर रही हैं, आप ही से विवाह करने के लिए तप कर रही हैं। भगवान ने कालिंदी जी की मनोकामना पूर्ण की। चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ, पंचम विवाह मित्रविंदा से हुआ, इसी प्रकार से छठा विवाह नग्नजिति जी से हुआ, सातवां विवाह भद्रा जी से हुआ, आठवां लक्ष्मणा जी से। किसी न किसी विशेष कारण से विवाह हुए भगवान के। और ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। वास्तव में ये ही अष्टधा प्रकृति हैं। ये 8 पटरानियां ही भगवान की अष्टधा प्रकृति है, यानी भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। परीक्षित जी बोले धन्य है प्रभु, 8 विवाह की कथा तो समझ में आ गई, पर हमने सुना 16,108 विवाह हुए थे। तो 8 विवाह तो मान लीजिए किसी न किसी कारण से हुए, 16,100 का क्या चक्कर है? अब इनके बाद 16,100 विवाह क्यों करना पड़ा भगवान को? और महाराज इस संदर्भ में कथा सुनाते हैं। क्या कहा? कहते भौमासुर नाम का एक राक्षस था। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, बड़ा बलवान था। इसने क्या किया? देवताओं को खूब सताया, देवताओं के आयुध छीन करके मणि पर्वत नामक स्थान पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव ने द्वारका आकर भगवान को सारी सूचना दी। और महाराज ये भौमासुर की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। और ये भौमासुर ऐसा था ना, इसके पास बल बहुत था, पर ये अपने बल का दुरुपयोग करता था। ये जिस राज्य में जाता आक्रमण कर देता और उस राज्य के राजा को मार करके उनकी बेटियों को ला करके कारागार में बंदी बना देता। 16,100 राजाओं का वध कर चुका था, उनकी बेटियों को ला करके अपने कारागृह में बंदी बनाया था। इसका लक्ष्य था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक मंडप में विवाह करूंगा। तो महाराज इस प्रकार से जब भौमासुर ने किया, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया, तो उन कन्याओं ने द्वारिकाधीश को याद किया, हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करे, हे द्वारिकाधीश आप ही हमारी रक्षा करे, राजकन्याओं ने। और महाराज उन राजकन्याओं ने जब निवेदन किया है कि हमारे माता पिता तो नहीं हैं, केवल द्वारिकाधीश ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, संदेश भिजवाया, तो भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए। गरुड़ जी पर जब आरूढ़ हुए तो सत्यभामा जी को अपने साथ लिया। सत्यभामा जी को साथ लेकर के आज भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इधर सारी राजकन्याएं प्रतीक्षा कर रही हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही, प्रभु जल्दी आइए, एक बार हमसे सांवरे
नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें हमारी आपकी चौखट पे है लड़ी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। फिर भी निहारा बेचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम, ओ नजरों पे कर रहम, इसे अपना बनाइए। हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। दिल को तो हमने आपके शरणों में रख दिया। को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। नजरों पे कर रहम, हाय नजरों पे कर रहम, इन्हें यूं ना सताइए। नजरों पे कर रहे इन्हें इतना सताइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। और हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। और सारी राजकन्याएं ये विश्वास रख करके मन में आज द्वारिकाधीश को याद कर रही हैं, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और क्या कहती दुनिया वालों से कि तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा।
क्या कहती है? वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया रे, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया रे, वो आता होगा। तुम भी आना, अरे तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना। और क्या कहती है? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और क्या कहती है वो राजकन्याएं कि हे प्रभु, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा? रोज अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा? सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा, अरे रोज ऐसा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा? रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा? सामने आया। जय जय। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते सभी बोलेंगे, ओ एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। हो एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। नजरे मिला किया, ओ नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। ओ नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। उन सभी राजकन्याओं ने जब हृदय से याद किया है भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के सत्य बाबा जी को साथ में लेकर के आए, भौमासुर का वध किया। और भौमासुर का जब वध किया तो उन राजकन्याओं को
स्वतंत्र कराया है कारागृह से। और क्या कहा, देवियों अब आप अपने अपने घर जाओ, आपने हमें याद किया, आप संकट में थे, अब इस पापी दुष्ट को मैंने समाप्त कर दिया है, आप परम स्वतंत्र हैं, आप जाइए अपने अपने घर। जब द्वारिकाधीश ने उन 16,100 राजकन्याओं से कहा कि अपने अपने घर जाइए, तो पता है उन कन्याओं ने क्या कहा? वो राजकन्याएं रोने लगी, आंखों में आंसू लेकर के कहती है, सरकार हमारा है कौन इस दुनिया में, हमारा तो कोई है ही नहीं। हमारे माता पिता को इस पापी भौमासुर ने मार डाला, हमें इतने वर्षों से अपने कारागार में बंदी बना करके रखा है, हम किसके पास जाएंगे? कौन हमारा भरोसा करेगा? कौन हमें पवित्र मानेगा? अपने पवित्रता का परिचय हम किसे किसे देंगे? हम प्रमाण नहीं दे पाएंगे। कौन हमसे विवाह करेगा? है कोई जो हमें अपनाएगा? अब इस धरती पर अपनाने वाला हमको कोई नहीं है। या तो आप हम सबको स्वीकार कीजिए, या तो एक दूसरा रास्ता है हमारे पास, हम सब की सब अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे देंगे। हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं, बस यही दो मार्ग हैं। और उन राजकन्याओं ने क्या कहा द्वारिकाधीश से कि अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं, ना हमारे माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं, आप हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब इस प्रकार से कहा, द्वारिकाधीश ने सोचा अब क्या करें? 16,100 कन्या, अगर मैं इनको नहीं अपनाता हूं तो ये अपने प्राण त्याग देंगी, और ये सत्य कह रही है, हमारे सिवा है कौन इनका? सत्यभामा जी की ओर देखा, सत्यभामा जी आंखों में आंसू लेकर कहती हैं, प्रभु आप इन्हें स्वीकार कीजिए, मैं निवेदन करती हूँ, आप इन्हें अपना लीजिए, इन बिचारियों का आपके सिवा कोई नहीं है। जब सत्यभामा जी ने निवेदन किया तो भगवान ने 16,100 रूप बनाया और एक ही मंडप में 16,100 कन्याओं से विवाह किया है। अथो मुहूर्त एकस्मिन नाना गरेषु स्त्रिया। तो इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए अभी तक? 16,108। एक बार की बात है भगवान की 16,108 रानियां हैं। देखो इतना बड़ा परिवार हो तो थोड़ा बहुत तो उलट पलट लगा रहता है, कभी कोई नाराज हो रहा है, कोई रूठ रहा है। यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है 16,108। यहाँ घर में पति पत्नी केवल रहते, महाभारत होने लगती है, दोनों झगड़ते पड़ोसी सुनते हैं, बोलो सही है? तो भगवान का परिवार तो इतना बड़ा, लेकिन एक विशेषता थी रुक्मिणी जी में। रुक्मिणी जी ने जब से विवाह किया था कभी नाराज नहीं हुई थी, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। आज भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी की प्रेम की परीक्षा ले रहे, धैर्य की, थोड़ा विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, क्या देखो रुक्मिणी जी गुस्सा होती हैं कि नहीं। तो बैठे रुक्मिणी जी शैया पर बैठी थी, ठाकुर जी आए और कहे, देवी आज मैं एक बात पूछूं? तो रुक्मिणी जी कहती, कहिए स्वामी। अच्छा एक बात और, ये उस समय की बात है जब सभी रानियों से 10-10 बेटा 1-1 बेटी हो चुके थे। कितने? 10-10 बेटा। 16,108 रानियों से 10 बेटा, हर एक रानी से और एक बेटी। अब जरा सोचो भगवान का परिवार कितना बड़ा रहा होगा। गुरुजी ही न जाने कितने आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब प्रश्न किया रुक्मिणी जी से, कहते हैं भगवान कि रुक्मिणी जी बड़े बड़े नरपति बलवान शिशुपाल जैसे लोग जो हर चीज में मुझसे श्रेष्ठ थे, देखने में सुंदर थे, धनवान थे, इतना वैभव था, उन सबको छोड़ करके आपने मुझ जैसे से विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी सोच रही हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज प्रभु के मन में क्या बात आ गई, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आज तक नहीं पूछा। भगवान कहते हैं
कि हम तो डरपोक हैं, हमारे जैसे डरपोक से आपने विवाह कर लिया। न देखने लायक न सुनने लायक काले कलूटे, न जिसके माता का पता न पिता का पता, जन्म कहीं और लिए, पालन पोषण कहीं और हुआ। जरासंध के डर से यहाँ हम द्वारिका में समुद्र में छिपकर बैठे हैं। मुझ जैसों से आपने विवाह क्यों किया? एक से एक राजा आपको वरण करने के लिए आए थे, आपने सबको ठुकरा करके मुझ में क्या देखा जो विवाह कर लिया? और जब इस प्रकार से कहा तो रुक्मिणी जी को थोड़ी मूर्छा आ गई, चक्कर आ गया कि आज भगवान ये कैसी बात कर रहे हैं। जब इस प्रकार कहा, रुक्मिणी जी थोड़ी भयभीत हुई, अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। ठाकुर जी को दया लगी, उठा लिया गोद में और अपने एक हाथ से पानी के छींटे मुख पर कर रहे हैं, दूसरे हाथ से पंखा झल रहे हैं। 4 भुजाधारी बन गए प्रभु और 2 हाथ से तो उठाया है रुक्मिणी जी को। जब पानी के छींटे मुख पर पड़े, रुक्मिणी जी उठ करके बैठी। अब भगवान की बातों का उत्तर देती हैं। कहती, प्रभु आपने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा, सत्य कहा। आप कहते हैं कि रुक्मिणी मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो सत्य कहा प्रभु आपने, हमारा आपका कोई मेल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। हमारा आपका मेल नहीं है प्रभु, हमारा सच में मेल नहीं है। पर ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आपने मुझे अपना लिया। आज द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी का उत्तर सुनकर गदगद हो गए। धन्य हो रुक्मिणी। आगे कहती हैं, प्रभु दूसरी बात आप कहते हैं कि आपके माता पिता का पता नहीं है, जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ। तो आप तो स्वयं जगत पिता है, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। आप तो जगदीश्वर है, जगत पिता है, आपके माता पिता भला कौन हो सकते हैं? तीसरी बात आपने कहा कि जरासंध के भय से आप समुद्र में छिप करके बैठे हैं, आप डरपोक हैं। तो सत्य कहा प्रभु, जो भगवान जिस हृदय में अविद्या होती है, अस्मिता होती है, राग द्वेष होते हैं, ऐसे हृदय में जाने से भगवान को डर लगता है। ऐसे हृदय में भगवान वास नहीं करते, वो तो आत्मा रूपी हृदय में छिप करके बैठते हैं। इस बात का ये अर्थ बताया रुक्मिणी जी ने, और जब बताया तो द्वारिकाधीश गदगद हो गए और कहती, प्रभु आपका चौथा उत्तर, आपने कहा कि मैं इतना काला कलूटा हूं, उससे विवाह क्यों किया? तो सुनिए, आप काले हैं तो इतना कमाल करते, कहीं गोरे होते तो न जाने क्या हो गया होता। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। इस प्रकार से रुक्मिणी जी का संवाद हुआ है भगवान द्वारिकाधीश से। आगे परीक्षित जी से सुखदेव जी पूछते हैं, बोलो परीक्षित अब कौन सी कथा सुनोगे? परीक्षित जी को सुखदेव जी ने राजा नृप की कथा सुनाई, पौंड्रक और काशीराज का कैसे उद्धार हुआ ये कथा सुनाई। एक राजा हुआ जिसका नाम था पौंड्रक, वो अपने को भगवान मानने लगा था। जैसे भगवान वासुदेव का स्वरूप है वैसा नकली हाथ वैसा सब बना लिया था, चक्र, और सबसे कहता मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। उसके मित्र काशीराज ने ही उसे उसको उकसाया था कि एक काम करते हैं, इस समय कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तुम बन जाओ भगवान और हम करेंगे तुम्हारा प्रचार प्रसार, जो चढ़ोतरी होगी बांट लिया जाएगा आधा आधा। काशीराज के दिमाग देने पर पौंड्रक तैयार हो गया। उसने क्या किया, शंख मंगवाया, बिल्कुल जैसे भगवान द्वारिकाधीश का था वैसा ही। नकली हाथ बनवा लिए, एक घूमने वाला ऑटोमेटिक सुदर्शन चक्र भी मंगवा लिया, वैसे रूप बना लिया, और कुछ हाथ की सफाई करके पूरी भोली भाली जनता को बरगला लिया। आजकल तो महाराज योग्यता से ज्यादा लोग चमत्कार देखना चाहते, चमत्कार को ही नमस्कार है। तो कुछ चमत्कार लोग चाहते हैं, ज्ञान कम, लोग चमत्कार ज्यादा सुनना चाहते हैं। शॉर्टकट में कितना जल्दी भला हो जाए, कोई शॉर्टकट रास्ता बताइए। परिश्रम किए बिना यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, और शॉर्टकट वाला जो सिस्टम है वो बहुत दिन तक का नहीं रहता है महाराज। इसीलिए जो प्रारब्ध में लिखा है वो भोगना होगा। आप जैसा कर्म करेंगे
वो आपको मिलना ही मिलना है, अच्छा हो तो बुरा हो तो पौंड्रक ने पूरे जनता को भड़का दिया कि द्वारिकाधीश की पूजा मत करो, मैं पौंड्रक वासुदेव हूँ, मेरी पूजा करो। एक दिन काशीराज ने कहा कि अपना धंधा तो खूब चल पड़ा है, लेकिन ये जब तक ओरिजिनल वाले भगवान द्वारिकाधीश रहेंगे तब तक थोड़ा हमारा मार्केट खराब हो रहा है, एक काम करो इनको भगाया जाए। कैसे? बोले धमकी भरा पत्र लिखो, कह दो कि कल मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, द्वारिकाधीश डर के मारे द्वारिका छोड़ के भाग जाएंगे। और पौंड्रक भी मूर्ख मित्र के उकसाने पर चल रहा था। कभी कभी कुछ लोग जीवन में ना आपको कोई कार्य करने के लिए उकसाएंगे और जब आप फंस जाओगे तो पीछे हट जाते हैं। हमने थोड़ी कहा था, हमने कहा था कुएं में कूद जाओ। ऐसे ऐसे भी लोग हैं महाराज, बुरे वक्त पर साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो काशीराज के कहने पे पौंड्रक ने पत्र लिखा भगवान को, और जब भगवान को पत्र लिखा सोचा कि भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़ के चले ही जाएंगे, तो भगवान ने उधर से पत्र भिजवाया कि तुम हमसे मिलने मत आओ, हम खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। महाराज पौंड्रक की हालत खराब, बोले तो द्वारिकाधीश मिलने आ रही। काशीराज से कहने लगा तुम्ही ने हमको ये सब सिखाया है। काशीराज कहता है कि हमने सिखाया तो तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं थी, हम कह दिए तो तुम आवेश में आकर कर दिए। अरे कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया करो, हर जगह हमको दोष मत दिया करो। दोनों में झगड़ा शुरू। तब तक भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे। अब ये पौंड्रक कांपने लगा, थर थर। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया, लेकिन पौंड्रक जो था उसको भगवान का ही धाम मिला। क्यों? क्योंकि भगवान से वो ईर्ष्या करता जरूर था, लेकिन भगवान के स्वरूप की नकल करने में उसने इतना भगवान का चिंतन कर लिया था, इतना चिंतन कर लिया था कि वो भगवानमय हो चुका था। भगवान ने उसको अपना धाम दिया। किसी की नकल करने के लिए भी उसके बारे में बहुत जानना पड़ता है, उसी को दिन रात देखना पड़ता है। किसी को कॉपी आप करना चाहो अगर तो देखना पड़ता है ना, वो क्या पहन रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये भी तो चिंतन ही हुआ। और भगवान कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम से भजे चाहे शत्रुता में, नाम अगर हमारा है तो मेरा कार्य है कल्याण करना। यही भगवान की उदारता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और एक बार की बात है, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया था। 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था। राजाओं ने द्वारिकाधीश को पत्र भेजा। इधर द्वारिकाधीश के पास इंद्रप्रस्थ से निमंत्रण आया था। इंद्रप्रस्थ जिसका नाम आज दिल्ली है, नई दिल्ली, ये पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो एक बार पांडव जो थे वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ का नियम ये होता है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया हो। जिसने आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो महाराज पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के आसपास सभी राजाओं को जीत लिया था। केवल एक जरासंध बचा हुआ था। जरासंध बहुत पराक्रमी था और उसकी मृत्यु का रहस्य कोई जानता नहीं था। जरासंध की मृत्यु का एक रहस्य था, उसे हर कोई मार नहीं सकता था। तो जब तक जरासंध को पांडव जीत ना पाते तब तक राजसूय यज्ञ पूर्ण न होता। तो इसीलिए भगवान द्वारिकाधीश के पास 2 जगह से पत्र आया। एक तो जरासंध ने जिन राजाओं को कैद किया था उनका, और दूसरा पांडवों का। भगवान सबसे पहले कहाँ गए? इंद्रप्रस्थ पधारे। उन राजाओं के पास नहीं गए, क्योंकि भगवान समझ गए इंद्रप्रस्थ जाने पर मेरा दोनों कार्य हो जाएगा। तो भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। इंद्रप्रस्थ जब पहुंचे हैं तो भगवान ने जरासंध को मारने की लीला रची, क्योंकि जरासंध को युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। एक दिन जरासंध अपने अखाड़े पर था, तो भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके गए जरासंध के पास। जरासंध ने देखा हमारे द्वार पर ब्राह्मण आए। ब्राह्मण भक्त था, वो ब्राह्मणों का सम्मान करता था। बोला कहिए क्या चाहते हैं? अब आजकल ब्राह्मण क्या मांगेंगे? धन दे दीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, बहुत कहेंगे गौ दान कीजिए, भूमि दान कीजिए।
पर यहाँ जो ब्राह्मण नकली गए हुए थे यानी कृष्ण जी, अर्जुन और भीम जी, इन्होंने तो अलग ही चीज मांगी। क्या कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध पहचान गए ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये सब नकली वाले हैं। पहचान गया और कहता है कि अपना परिचय दो, सच बताओ आप लोग कौन हो। और जब दाढ़ी मूंछ हटाई तो देखा अर्जुन। जरासंध ने अर्जुन जी से कहा कि तुम 1.5 हड्डी के हो, तुमसे मैं क्या युद्ध करूंगा, तुम मेरे काबिल नहीं हो। द्वारिकाधीश को देखा, द्वारिकाधीश को देख करके कहा कि ये तो भगोड़ा है, ये डर करके समुद्र में छिप करके बैठा है, इससे मैं बात नहीं कर सकता, ये तो रणछोड़ है। हाँ भीम है मेरे लायक, भीम से युद्ध करूंगा। अमर आज भीम से प्रातः काल युद्ध आरंभ हुआ। सभी युद्ध अखाड़े में, अखाड़े के किनारे किनारे बैठ गए देखने के लिए। अखाड़े में आज भीम है और जरासंध है। भीम और जरासंध का युद्ध चला और महाराज जब जब भीम जरासंध का दोनों पांव फाड़ करके अलग कर देते वो फिर जुड़ जाता था। उसका नाम ही जरासंध था। एक बार बचपन में जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ दिया था, तो उसे ये वरदान मिला था कि कोई भी उसके 2 टुकड़े करेगा वो दोनों टुकड़ा जुड़ जाएगा। अब भीम एकदम परेशान, बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, 27 दिन तक। भीम थक गए। द्वारिकाधीश से भीम कहते कि प्रभु अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, इस जरासंध को मैं नहीं मार सकता। भगवान ने कहा कि एक उपाय है, आज जब युद्ध करना तो मेरी ओर देखना, तुम मेरी ओर देखते ही नहीं हो। आज जब युद्ध आरंभ हुआ भीम जी ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने एक तिनका लिया, उसे बीच से फाड़ दिया। भीम समझ गए कि जरासंध के दोनों पैर को फाड़ना है। जब फाड़ा वो जुड़ने वाले ही थे, तब तक भगवान ने दोनों टुकड़ा विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जब उसी का अनुसरण करके भीम जी ने वो दोनों पांव के टुकड़े विपरीत दिशा में फेंक दिए, तब जरासंध जुड़ नहीं पाया और उसके प्राणांत हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज जरासंध के समाप्त होते ही दोनों काम हो गया। अब पांडव राजसूय यज्ञ भी कर सकते थे और जो 20,000 राजा बंदी थे वो भी छूट गए। जैसे ही महाराज भगवान पधारे इंद्रप्रस्थ में, तो पांडवों ने अग्रिम पूजा राजसूय यज्ञ की भगवान द्वारिकाधीश की। सबसे पहली पूजा भगवान द्वारिकाधीश की करने चले। जैसे ही पूजा करने चले, शिशुपाल भी आया था दुर्योधन के साथ, चिढ़ गया। अरे ये इसकी पूजा कर रहे हो, ये पूजा करने लायक है? मेरी होने वाली पत्नी को भगा ले गया, हरण करके ले गया। अरे ये तो रणछोड़ है, इसको तो मैं उसी दिन मार डालता। इसने छल किया है, कपटी कहीं का। महाराज शिशुपाल लगातार भगवान को गालियां देने लगा। भगवान कहते हैं कि शिशुपाल दे लो जितनी गाली तुम्हें देनी है, 100 गाली तक मैं सहन करूंगा। जैसे 100 गाली पूरी होगी 101वीं पे ही तुम्हारा गला काटूंगा। अच्छा एक चीज, पहली ही गाली पर भगवान ने शिशुपाल को क्यों नहीं समाप्त कर दिया? क्यों गाली सुनते रहे? इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ ये है कि भगवान पहले मौका देते हैं सुधरने का, कि अब इसको अकल आ जाए, अब इसको अकल आ जाए, अब ये सुधर जाए। लेकिन जब देखो हमारे यहाँ 2 विधान हैं हमारे सनातन धर्म में, शस्त्र और शास्त्र। हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र है। हमारे जितने देवी देवता है देखिए सबके हाथों में शस्त्र होता है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? राम जी धनुष बाण धारण करते हैं, शिव जी त्रिशूल, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र, माता दुर्गा कितने आयुध लेकर बैठी होती हैं देखिए, खप्पर, खड्ग, तलवार। तो क्या कारण है भगवान अस्त्र शस्त्र क्यों धारण करते हैं? कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ विधान है कि किसी को समझाना है तो शास्त्र की भाषा समझाओ, पहले प्रेम से समझाओ, हाथ जोड़ के भैया मान जाओ, पहले उन्हें शास्त्र से समझाइए। अब जब शास्त्र की भाषा नहीं समझ में आती है तो शास्त्र में से एक डंडा निकल जाता है, फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट बिना मार खाए मानते नहीं है महाराज। तो पहले
किसी को प्रेम से समझाइए, एक मौका दीजिए, 2 मौका दीजिए, और जब लगे नहीं कि लातों के बातों से नहीं मानते तो फिर वो भी प्रयोग करना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो शिशुपाल को भगवान डरते नहीं थे, भगवान यहाँ पर अपने धैर्य का परिचय दे रहे थे कि पहले धैर्य दिखाओ। कोई मूर्ख है तो उसके मुंह मत लगो। अगर कोई निरंतर मूर्खता किए जा रहा है फिर छोड़ो मत। पहले तो किसी को छेड़ो मत, और फिर कोई न माने तो उसको छोड़ो मत। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे देवी देवता कहते हैं। तो इसीलिए भगवान 100 गालियों तक चुप रहे, निरंतर गाली देता गया, न जाने क्या क्या बकता गया, भगवान सुनते रहे। अच्छा, गाली नहीं देना चाहिए। पहली चीज तो आपको पता है गाली देने से क्या होता है, बुध ग्रह खराब हो जाता है, घर में क्लेश होता रहता है। वो तो गाली देने से वैसे भी क्लेश होगा। आप किसी को गाली दोगे तो आपकी आरती तो बदले में उतारेगा नहीं वो। गाली किसको अच्छी लगती बताओ? किसी को अच्छी लगती है? नहीं ना। जो चीज खुद को नहीं अच्छी लगती दूसरों को इंसान देता कैसे है? बोलिए। जो चीज अपने को नहीं अच्छी लगती है वो दूसरों को देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल महाराज फट से मुंह से गाली निकल जाती है, गलत बात है। कुछ लोग हैं बिना गाली दिए बात ही नहीं कर पाते। मैंने तो कई जगह देखा तकिया कलाम हो गया है, छोटी छोटी बात पर गालियां देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे समाज में छवि खराब होती है। लोग जान जाते हैं कि आप किस घर से हैं, आपकी वाड़ी ही आपको पहचान दिलाती है। तो महाराज इस प्रकार से जब 101वीं गाली हुई तो भगवान ने शिशुपाल का जो शीश था वो अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखिए, महाभारत का नाम सबने सुना होगा। महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, 2 भाइयों के बीच में इतना घोर संग्राम क्यों हुआ, कोई जानता है? कौरव और पांडव के बीच में इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? क्या आपको लगता है कि धन के लिए हुआ, प्रॉपर्टी के लिए हुआ? नहीं, धन प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ। ये तो कहने की बात है कि दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध के सुई की नोक भर भूमि नहीं दूंगा। वास्तव में समझिए कि इतना बड़ा महाभारत का जो युद्ध हुआ धन दौलत के लिए नहीं हुआ, पैसे प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ। 2 भाइयों में इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? ध्यान से सुनिएगा। इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई तो वहां पर इतनी सुंदर चित्रकारी की गई थी कि जल के स्थान पर थल दिखाई देता था, थल के स्थान पर जल। जहां पर गीली जमीन थी वहां पर ऐसी चित्रकारी थी कि कोई भी भ्रम में आ जाए। तो जब नगर का भ्रमण करने के लिए, महलों का भ्रमण करने के लिए दुर्योधन चला, उस समय द्रौपदी मैया अट्टालिका पर अपने केश सुखा रही थी। अट्टालिका पर बैठी अपने केश सुखा रही थी द्रौपदी जी। तो जब दुर्योधन आगे बढ़ा तो उसको लगा कि सामने की जमीन पर पानी है, उसने धोती समेट ली। लेकिन उससे लगा कि ये तो गीली जमीन नहीं, मैं भी भ्रम में आ गया। फिर आगे बढ़ा तो उसको सूखा स्थान दिखाई दिया। वो निश्चिंत होकर चल रहा था और वहां पर जलाशय था। सूखे स्थान के भ्रम में वो उस जलाशय में गिर गया, और जब जलाशय में गिरा तो ये दृश्य देख रही थी कौन? द्रौपदी मैया। उन्होंने हंस करके ठहाका लगा करके एक बड़ी कड़वी बात कह दी। कौन सी बात? बोली, अंधे का बेटा अंधा होता है। क्या कहा? अरे अंधे के अंधे ही होते हैं। ये बात आज दुर्योधन के हृदय पे इतनी लग गई, दुर्योधन की आंखों से आंसू गिरने लगे। पीछे मामा शकुनी खड़े थे। अच्छा, एक बात बोलूं, हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए कभी। सत्य बोलना अच्छी बात है, पर सत्य भी ऐसा बोलो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात।
सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे हम तो बड़े मुंह फट है, हम तो मुंह पे बोल देते हैं। ये गलत बात है। अगर कोई बेटा अपनी माँ से कहे तुम्हारा पति कहाँ है, तो माँ को कितना बुरा लगेगा। बात तो सही है तो उनका पति है, और वही बेटा कहे माँ पिताजी कहाँ है, तो इसमें संस्कार दिखाई दे रहा है। दोनों ही बात सही है, पर जो चीज प्रेम से बोली जाए वो ज्यादा बढ़िया है। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी महाभारत क्यों हुई। जब दुर्योधन गिरा है, द्रौपदी मैया ने बड़े कड़वे वचन कहे। उसी सभा में संकल्प लिया दुर्योधन ने कि जाओ द्रौपदी, तुमने आज मुझे अंधे का बेटा कहा है, आज शपथ लेता हूं कि इसी भरी सभा में तुम्हारे साथ अंधों जैसा कर्म करके न दिखाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। और आज उसी का प्रतिशोध लिया महाराज। और जब भरी सभा में चीरहरण हुआ तो किसने बचाया है? द्वारिकाधीश ही बचाने आए हैं। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो लाज रखो लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को बलशाली, कहता है कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। खींच रहा अब, खींच रहा अब लगी साड़ी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
एक है अंधा मैं समझी, मैं समझी रे, मैं समझी थी एक है बंधा, 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 यहाँ तो मर्दी, यहाँ तो मर्दी सबा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, रखो गिरधारी। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इस प्रकार से महाराज एक वाणी ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी। कहते ना कि वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर ना, आजकल तो लोगों का कुछ दूसरा ही चलन है। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हुए, हाँ, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुए। इंसान की वाणी ना, जैसे कहते हैं कि एक ये जो मुख है इंसान का वो दुकान है और वाणी क्या है, ताला है। जब ताला खुलता है ना तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि सोने की है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी को जीवन में ऐसा कुछ मत बोल दीजिए कि वो जब जब आपको देखे तब तक उसके आंखों में आंसू आ जाए, वो आपका नाम लेकर भगवान के सामने रो दे। ऐसा कभी किसी को मत बोलिएगा। सत्य भी कहना है तो ऐसा कहिए कि सामने वाले को हृदय पर न लगे। तो इतनी बड़ी महाभारत केवल एक वाणी ने करवाई है। जीवन में एक ही प्रार्थना है आप सभी से, इन 7 दिनों में जो कुछ बातें अच्छी लगी हो जीवन में ग्रहण जरूर कीजिएगा, तभी आपका कथा श्रवण करना सार्थक होगा। कोई भी एक बात यदि जीवन में आप बढ़िया अपना लेंगे, कोई भी एक बुराई को यदि दूर कर लेंगे, तो हमें लगेगा कि चलो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ। यही कथा श्रवण की सार्थकता है। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान का नाम दीन बंधु है। भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। क्या किसी दीन पर भी कृपा की है उन्होंने? अगर की हो तो मुझे वो कथा सुनाइए। आज जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके ये बात कही, आज सुखदेव जी को याद आ गई बात, आंखों में आंसू आ गए। और अब सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं। सुदामा जी का स्मरण सुखदेव जी को हो आया, आंखों में आंसू आ गए
और अब जाकर के सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, भगवान कृष्ण के बचपन के एक सखा थे जिनका नाम है सुदामा। बड़े ही सज्जन, उनके जैसा इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। लोग उन्हें गरीब समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, कहते हैं ना, कहीं कहीं मैंने सुना है, कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन पूरी भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र होता कौन है जानते हैं? दरिद्र किसे कहते हैं? क्या जिसके पास धन का अभाव है, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, वो दरिद्र है? ना, गरीब होना अलग बात है, निर्धन होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र किसे कहते हैं ध्यान से समझिए आप। एक बार की बात है, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कुछ कौड़ियां गिरी हुई मिली। जब उस कौड़ी को उन्होंने उठाया तो आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी, ये जो कौड़ी है किसी दरिद्र को दीजिएगा। अब महात्मा जी सोचे कि दरिद्र कौन है, खोज करूं। दरिद्र खोजने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक परिवार जिसमें 2-3 दिनों से भोजन नहीं बना था। महात्मा जी ने सोचा ये दरिद्र होंगे, इनको दे देता हूँ, कौड़ी कुछ काम आ जाएगी। जैसे गए उस परिवार के मुखिया से कहे कि ये कौड़ी आप ले लीजिए, आपका कुछ काम होगा। घर के मुखिया ने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन बीत गया है, हमें भगवान पे भरोसा है, देखिए कितना और दिन बीतेगा, हमको ये कौड़ी मत दीजिए, भगवान कुछ कृपा करेंगे तो देखा जाएगा। महात्मा जी समझ गए कि ये दरिद्र नहीं है और आगे बढ़े। चलते चलते एक बाजार में पहुंचे तो पीछे से आवाज आई कि भाई रास्ता खाली करो, राजा की सवारी आ रही है। महात्मा जी वही कौड़ी अपने कमंडल में रखे बढ़े जा रहे थे। तब तक महात्मा जी के पास राजा का सेवक आया और कहता है महात्मा जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, राजा की सवारी आ रही है, थोड़ा किनारे हो जाइए। महात्मा जी ने कहा मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, मैं किनारे नहीं जाऊंगा, पहले ये बताओ कि आपके जो राजा है वो कहाँ जा रहे हैं। सेवक बोला कि वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं, दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करेंगे और वहां का धन दौलत सोना खजाना सब लूट लेंगे। महात्मा जी ने कहा अब तो मैं रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बुलाओ अपने राजा को। राजा उतर करके रथ से आया। महात्मा जी, हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा जगह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो। महात्मा जी ने कहा राजा साहब पहले अपना हाथ आगे कीजिए। राजा ने हाथ आगे किया। महात्मा जी ने वो कौड़ी निकाल करके राजा के हाथ में दे दी। राजा इतने बड़े राज्य का, उसने सोचा कि ये महात्मा जी ने मुझे कौड़ी क्यों दी है। कहते हैं कि गुरुदेव इस कौड़ी की मुझे क्या आवश्यकता। महात्मा जी ने कहा इस कौड़ी की सच्ची आवश्यकता आपको ही है। आकाशवाणी हुई थी कि ये कौड़ी किसी दरिद्र को देना, और राजन मैंने आपसे बड़ा दरिद्र आज तक नहीं देखा। राजा को क्रोध आया, मैं दरिद्र कैसे? बोले दरिद्र किसे कहते पता है? जो संतुष्ट ना हो जीवन भर, वो दरिद्र होता है। आपके पास पहले से रथ हाथी घोड़े इतना बड़ा राज्य है, नौकर चाकर है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, आप दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां का धन सोना लूटने जा रहे हैं। तो जो जिंदगी में असंतुष्ट होता है वो दरिद्र होता है। गरीब को दरिद्र नहीं कहते, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती, जिसकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये भावना जिसके पास होती वो दरिद्र होता है। तो इसलिए सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया है। लोग कह देते अलग बात है, सुदामा जी गरीब थे, निर्धन थे, पर दरिद्र नहीं थे। अरे जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, क्या कहा गया है? कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्त, जब वो विरक्त है तो उनको कोई कामना थी ही नहीं, तो वो दरिद्र कैसे हुए? इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसके जैसा धनवान इस संसार में कोई है ही नहीं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया।
सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे, पर ये गरीबी भी किससे मिली थी उन्हें? भगवान कृष्ण के कारण ही तो मिली थी। बचपन में जब आचार्य संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में एक दिन क्या हुआ था, आश्रम के पास में ही एक ब्राह्मणी रहती थी, बुढ़िया थी बेचारी, बड़ी गरीब थी। उसने कुछ भीगे हुए चने रखे हुए थे पोटली में बांध के। कुछ चोर घुस आए, पोटली को देखकर उस चोरों ने सोचा कि ये सोना चांदी होगा। अब वो ब्रह्माणी बिचारी उसी को अपने भोजन के लिए रखी थी, बड़ी गरीब थी, उस चने को। तो चोर आया, पोटली चुरा के भागा। जब देखा खोल करके इसमें चने हैं, तो डर के मारे गुरुकुल में ही फेंक दिया। और वो पोटली किसको मिली? कृष्ण भगवान को। कृष्ण जी ने जैसे उठाया तो गुरु माँ आ गई। गुरु माँ आई, गुरु माँ कहती है ये क्या है? देखने लगी चने, तो वो चने गुरु माँ ने वापस जैसे कृष्ण जी को देना चाहा, सुदामा जी ने छीन लिया, क्योंकि सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। सुदामा जी ने देख लिया कि जो इस चने को खाएगा दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रह्माणी ने शाप दिया था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उस चने के अतिरिक्त कुछ नहीं था, आज मैं भूखी रहूंगी, लेकिन जो उस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा मैं गरीब हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरा सखा ये कभी गरीब ना हो। इसे कहते सच्ची दोस्ती, सच्चा मित्र। सुदामा जी झट से वो चने लेकर के पेड़ पर चढ़ गए, चुपके चुपके चने खा रहे छिपा करके। ठाकुर जी कहते क्या खा रहे? सुदामा जी बोले कुछ नहीं, दांत ठंडी से कटकटा रहे, चने थोड़ी खा रहा हूं। महाराज इस प्रकार से सुदामा जी ने सारे चने खा लिए और सुदामा जी निर्धन हो गए। विवाह हुआ सुशीला नाम की ब्राह्मणी से, 4 बच्चे घर में, धन तो था नहीं। अच्छा, सुदामा जी इतने संतोषी थे। देखिए वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म होता है, अधिकार है, अगर कोई दान देता है तो ब्राह्मण दान रख लेता है। सुदामा जी गरीब थे, उन्हें अगर कोई भी एक थाली भोजन दे करके जाता, सुदामा जी उसको प्रेम से पा लेते। कोई उसी दिन और एक थाली दे करके जाता भोजन, तो सुदामा जी कहते थे आज की व्यवस्था हो गई है, आप इसे ले जाइए। अरे रख लीजिए, कल काम आएगा। तो सुदामा जी कहते थे आज जिस परमात्मा ने व्यवस्था की वही कल भी करेगा। इतने संतोषी थे सुदामा जी। उनकी पत्नी सुशीला, उनमें थोड़ा लोभ था। तो एक दिन की बात है, सुशीला जी कहती है सुदामा जी से कि स्वामी आपके बचपन के एक सखा है जिनका नाम कृष्ण है, सुना है अब वो द्वारिका के राजा हो गए हैं, क्या कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे मिल करके आऊं? सुदामा जी ने जैसे कृष्ण जी का नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं देवी भला अपने उस मित्र को कौन नहीं याद करेगा, मैं तो सदैव याद करता हूँ, मुझे भी मिलने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन बड़ी दूर नगरी बना रखी है, शरीर में वो सामर्थ्य भी नहीं है, कितना दुर्बल हूँ, इसीलिए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। जब उनकी याद आती है तो यही आंख बंद करता हूँ, स्मरण कर लेता हूँ अपने मित्र को। सुशीला कहती तब तो हो चुका। सुशीला कहती है फिर भी प्रभु एक बार जाइए, मिल आइए अपने मित्र से। सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहती आप जाने को तैयार होइए, व्यवस्था मैं करती हूँ। 2-3 घर से चावल मांग लाई और एक फटी सी धोती में बांध दिया, बांध करके पोटली दी सुदामा जी को और कहती है जाइए स्वामी। अच्छा आप मेरा एक संदेश द्वारिकाधीश से कह दीजिएगा, एक संदेश कह दीजिएगा। कौन सा संदेश? कहती है कि द्वारिकाधीश के पास जाकर कह दीजिएगा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, 1 माख 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। यानी हमारी रोज एकादशी हो रही, हमारे यहाँ खाने को नहीं है। कितनी सरलता से ये बात कहलवा दी। महाराज सुदामा जी पौष शुक्ल सप्तमी के दिन घर से निकले द्वारिका के लिए। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन निकले और महाराज क्या है हाथ में?
एक लाठी है, फूटा सा लोटा है और धोती फटी है, चरणों में कोई न जूते हैं न कोई चरण पादुका है, इतनी भीषण ठंड है और दुर्बल तो इतने हैं कि एक एक हड्डी कोई गिन ले, ऐसी अवस्था है सुदामा जी की। फिर भी हिलते कांपते आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल पड़े हैं सुदामा जी। क्या सजा मिली है मुझको, ओ क्या सजा मिली है मुझको, ओ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, वो तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे। हो दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका के वासी, अखिया दरस की प्यासी। द्वारिका के वासी, अखिया दरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी, ओ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। वो क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, वो तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे।
महाराज सुदामा जी इतनी कड़ाके की ठंड में निकल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं। चलते चलते जब थक गए सुदामा जी, तो सुदामा जी ने कहा कि लाला मैं इतनी दूर आ चुका हूं, न जाने कितनी दूर नगरी है तुम्हारी, अब मैं यहीं बैठ जाता हूं, तुम्हारी 100 बार गर्ज कहे तुम आओ। भगवान ने सोचा कि हमारे मित्र सुदामा जी आ रहे हैं, पांव में कांटे चुभे हुए हैं, इतने दुर्बल हैं, वो इतनी दूर की यात्रा तय करके पांव थका करके आए हैं, तो थोड़ा मेरा भी अब कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने मित्र के लिए 2 कदम आगे बढ़ूं। गरुड़ जी को भेजा। सुदामा जी वहीं एक नदी के पास सो गए थे, थक चुके थे, जो धोती पहनी थी फटी हुई उसी को आधी ओढ़ करके लेट गए भूमि पर। भगवान ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी आए और सुदामा जी को अपनी पीठ पर द्वारिका पहुंचा दिए, लेकिन सुदामा जी अभी सो ही रहे थे। सुदामा जी को पता ही नहीं चला कि कब भर में वो द्वारिका पहुंच गए, और जब आंख खुली तो चारों तरफ बड़े बड़े महल देख रहे हैं, हर जगह से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। और महाराज सुदामा जी आंख मीचते हुए देखते, अरे कौन सी नगरी में आ गया, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर महल हैं, कितने सुंदर सुंदर भवन हैं, हर तरफ घंटी की ध्वनि आ रही है, आरती हो रही है, भजन हो रहे, जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी ने किसी से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है, बोले ये तो द्वारिका नगरी है। सुदामा जी कहते अरे मैं इतनी जल्दी चल करके आ गया द्वारिका। उन्हें क्या पता कि भगवान की ऐसी कृपा भई है, गरुड़ जी लेकर के आए हैं, सुदामा जी जान नहीं पाए। अच्छा, अब सुदामा जी भगवान कृष्ण को खोजते हैं, उन्हें तो नाम पता नहीं था, खाली कन्हैया कन्हैया कहते थे। तो किसी से पूछा भैया हम यहाँ अपने बचपन के सखा कन्हैया से मिलने आए हैं। एक व्यक्ति बोला इस पूरी द्वारिका में कन्हैया नाम के न जाने कितने सारे लोग हैं, उनका कुछ आप वेशभूषा बताइए। बोले सांवरे सांवरे हैं। बोले सांवले भी बहुत लोग हैं, आप नाम बताइए और कोई परिचय हो। अब सुदामा जी सोच रहे क्या करूं, घूमते घूमते टहलते टहलते थोड़ा और आगे बढ़े, तब उन्हें ध्यान आया। बोले भैया यहाँ के राजा जो है मैं उनसे मिलने आया हूं, मैं उनके बचपन का सखा हूं, बचपन में हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, अब सुना है कि द्वारिका के वो राजा हो गए हैं। एक आदमी देखा सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक, फटी सी धोती, दुर्बल सा शरीर। बोले आप हमारे महाराज कृष्णचंद्र के मित्र काहे के लिए विनोद कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप उनके मित्र नहीं हो सकते। सुदामा जी कहते अरे भैया हम सच में उनके मित्र हैं, एक बार मिलवाओ तो सही, देखना वो हमें पहचान जाएंगे, बहुत दूर से आए हैं। महाराज किसी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको महाराज कृष्ण से मिलना है तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, उधर घूम जाइए, वो महल कृष्ण जी का है। और एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए आपके वो सखा है कि नहीं ये हम नहीं जानते, हमारे यहाँ के महाराज हैं, थोड़ा मान सम्मान से नाम लीजिए, आप उन्हें कन्हैया कन्हैया कृष्ण कह के मत बुलाइए, उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले इतना बड़ा नाम हम नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए तो वो कन्हैया ही है। महाराज पता पूछते पूछते सुदामा जी आज भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने देखा, अच्छा कहीं कहीं लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दिया था, भगा दिया था। महाराज द्वारिकाधीश के द्वारपाल इतने कुसंस्कारी नहीं कि किसी ब्राह्मण को भगाएंगे, जिस तरह से झांकियों में दिखा देते हैं, जय श्री राम, झांकियों का मजाक बनाया जाता है। जय श्री राम। माताएं आपसे निवेदन है, आप मंदिर जाइए तो भगवान के ऊपर ऐसे फूल मारिए, आपको शोभा नहीं दे रहा। भले आपके यहाँ नियम है, लेकिन नियम को इसको बदल दीजिए। अरे प्रेम से चढ़ाइए ना, ऐसे ढेपा की तरह मारते आंख कान में लग जाता। कल भी समझाया गया था, लेकिन अब क्या कहा जाए, चलिए राधे राधे।
तो जैसे ही पहुंचे हैं द्वार पर सुदामा जी, द्वारपाल कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बोले मैं बड़ा दूर से आया हूँ, मेरे मित्र हैं आपके महाराज, मैं उनके बचपन का सखा हूँ, आप मुझे उनसे मिलवा दे। द्वारपाल ने कहा कि महोदय बस कुछ क्षण आप यहाँ रुकिए, मैं आपका संदेश जाकर के महाराज से कहता हूँ, अभी वो विश्राम कर रहे हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। और जब जाके द्वारपाल ने भगवान श्याम सुंदर से बताया कि हे प्रभु क्षमा करें, एक अत्यंत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और उसके शरीर पर ना वस्त्र है, ना पाँव में चरण पादुका है, ना शीश पर पगड़ी है, आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए कृपया, हाथ जोड़ के निवेदन है। जितने लोग यहाँ पे हैं सामने से थोड़ा इधर आ जाइए, बीच में जितने लोग खड़े हैं रास्ता छोड़ दीजिए। द्वारपाल कहता है प्रभु, एक बड़ा दुबला पतला सा ब्राह्मण है, बड़ा ही गरीब है, बड़ी दूर से आया है, पाँव में कांटे चुभे हुए हैं और वो आपको अपने बचपन का सखा बता रहा है। अच्छा देखिए, वो द्वारपाल वर्णन करता है, क्या कहता है? शीशे पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, शीशे पगाना झगा तन
सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और निवेदन है, कथा के विश्राम में सबको प्रणाम करने का समय मिलेगा। अभी कार्यक्रम बहुत विलंब हो रहा है, अभी मंच पे कोई नहीं आएगा। ये निवेदन पर्सनली हम कर रहे हैं आप सभी से, क्योंकि कार्यक्रम बार बार बाधित होता है। आप सभी को पांव छूने का अवसर मिलेगा। अभी हम स्वयं थोड़ी देर में नीचे आएंगे, सभी से मिलेंगे, बिना मिले नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति आते रहेंगे तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, आपको समय पता है। तो जा करके जब उस द्वारपाल ने बताया तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं नाम क्या है? द्वारपाल कहता है प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, कहता है कि आपके बचपन का सखा है। ठाकुर जी कहते सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, अरे आपने उनको द्वार पर क्यों खड़ा रखा है, उनको अंदर क्यों नहीं लाए? ठाकुर जी आज अपने शैया से उतरे, चरण पादुका भी नहीं पहनी, पटका कहाँ गिरा जा रहा है कोई होश नहीं। भगवान उठ करके दौड़े और जाकर गले लगाया, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। गरीब आ गया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश दौड़ करके आए, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया है महाराज। और देखिए आज सुदामा जी से गले लग करके प्रभु इतना रोए, इतना रोए। मन ही मन आज दोनों मित्र की बातें हो रही हैं। क्या? भगवान द्वारिकाधीश जब सुदामा जी को देखते हैं ना तो क्षमा मांगते हैं, मेरे मित्र तू आने के योग्य नहीं था, मैं तो आ सकता था लेकिन मैं ही तुझे भूल गया था, मुझे क्षमा करना। मेरे कारण से आज तूने इतनी गरीबी को सहन किया। धन्य है सुदामा, आप धन्य हैं। ठाकुर जी अंदर लेकर के आए, बैठाया है आसन पर, दिव्य सिंहासन पर। और महाराज आज सारी रानियां सोच रही हैं कि ये भला ये कौन आ गया जिसके लिए भगवान दौड़ गए। भगवान ने रुक्मिणी जी को संकेत किया कि तुरंत एक थाल में जल लेकर के आइए, पहले मैं अपने मित्र के पांव पखारूंगा। और महाराज देखिए, चाहते तो इतने बड़े महाराज हैं, सेवकों से सेवा करवाते, पर भगवान अपने मित्र की सेवा अपने हाथ से कर रहे हैं। यहाँ आजकल किसी के पास चंद पैसे आ जाए तो मित्र को पहचानता नहीं है, पर धन्य है मेरे प्रभु, चरण धुल रहे हैं। और देखिए सब आज सुदामा जी के भगवान जब पाँव पखारते हैं, सच पूछो तो थाली परात में जो जल रखा था उससे भगवान ने पाँव नहीं धोया, तो किससे धोया? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण पखारते हैं। और जब चरण पखारा तो क्या देखा, सुदामा जी के पांव में इतने कांटे लगे हुए थे। उन कांटों को देखकर आज द्वारिकाधीश रो पड़े। कहीं कहीं मैंने देखा है झांकियों में सुदामा जी बनाए जाते, लोग मजाक करते हैं। धन्य है ऐसे लोग। अरे शर्म आनी चाहिए जो झांकियों का मजाक बनाते, अपने देवी देवताओं का धर्म ग्रंथों का मजाक बनाते हैं। अरे जिसको देख करके जगत के पालनहार आज रो दिए, उन सुदामा जी का लोग मजाक बनाते हैं। हिंदू राष्ट्र की कामना करना बड़ा आसान है, लेकिन पालन कोई नहीं करना चाहता है। राम मंदिर सबको चाहिए, राम जैसा चरित्र कोई नहीं करना चाहता। अपने धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं का मजाक लोग खुद उड़ाते हैं, बुरा मत मानिएगा। जिन सुदामा जी को देख करके मेरे श्याम सुंदर रोए थे, कहीं कहीं उन्हीं सुदामा जी को हंसी का पात्र बनाया जाता है। भिखारी बना करके 2-2 रुपए मांगते हुए झांकियों में दिखाए जाते हैं। अरे विरोध करते हैं ऐसे कार्यक्रमों का हम, और आपको भी करना चाहिए। जहां हमारे धर्म का, हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो, उस सभा को या तो छोड़ के चले जाओ या तो पलट करके जवाब दो। आज सुदामा जी को रोक कर देख करके भगवान रोए, और उनके पांव में इतने कांटे लगे हुए थे, इतने कांटे लगे थे। भगवान एक एक करके सारे कांटे निकाल रहे हैं। एक कांटा जो बहुत अंदर तक चुभ गया था, आपको पता है भगवान ने उस कांटे को अपने दांत से खींच करके निकाला है सुदामा जी के पांव के कांटों को। क्यों? क्योंकि विपत्ति के कांटों को महाराज जगत नहीं निकाल सकता, केवल जगदीश्वर ही निकाल सकता है। विपत्ति के कांटों को केवल जगदीश्वर निकाल सकता। भगवान द्वारिकाधीश ने खूब व्यंजन पवाया, 56 भोग खिलाया, और उसके बाद सुदामा जी से कहते हैं, मित्र इतने दिन बाद आए हो, भाभी ने कुछ तो हमारे लिए भेजा होगा। सुदामा जी ने देखा कि मेरा मित्र द्वारिका का इतना बड़ा राजा, सारी रानियां खड़ी हैं, कहीं ये तंदुल की पोटली दिखाऊंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। सब क्या सोचेंगी कि इतनी दूर से खाली चावल लेके आए हैं। सुदामा जी सकुचा रहे हैं, चावल की पोटली बगल में छिपाए जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश समझ गए, कहते हैं जरूर भाभी ने कुछ भेजा है। और वो पोटली सुदामा जी से छीन ली। जब छीन ली तो महाराज उस पोटली को खोला है, फटी सी धोती में कुछ चावल थे। उस पोटली को खोला भगवान ने, और तुरंत एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रख लिया। जैसे रखा और क्या कहा, आ हा हा, संसार के समस्त व्यंजन इस कितना सुंदर भेंट मेरी भाभी माँ ने दिया है। सुदामा सुदामा जी सकुचा रहे हैं, नजर ऊपर नहीं कर रहे। एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दे दिया। मन में कहा, जाओ सुदामा जी, एक लोक तुम्हारे नाम करता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी चावल जैसे मुख में रखा, बोले जाओ सुदामा जी, दूसरा लोक भी आपके नाम किया। जैसे तीसरी मुट्ठी उठाने चले, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस करिए स्वामी, कच्चे चावल है, पेट दुखेगा। इसका मतलब जानते हैं? मानो रुक्मणी जी कह रही हैं, 2 लोग तो प्रभु आपने दे दिया, तीसरा भी दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। अब देखो ये बातें मन मन में हो रही हैं। भगवान कहते हैं, रुक्मणी जरा आंख बंद करके ध्यान करो। सुदामा के घर में जो चावल था वो केवल 2-3 दाने था, उसकी वही संपत्ति थी। वो 2-3 दाने चावल में अगल बगल से चावल मांग करके मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर रही है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपना सर्वस्व समर्पित करूं। अभी तो 2 ही लोग हुए हैं। माँ रुक्मणी कहती, प्रभु बस कीजिए,
आपकी उदारता मैंने देख ली। और महाराज इस प्रकार से भगवान मुस्कुराए। भगवान ने खूब सेवा की। सुदामा जी से कहा कि हमारे 16,108 विवाह हुए हैं, सब बहुओं को आप आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी ने कहा, लाला इतनी सारी रानियों को आशीर्वाद मैं दूंगा तो मेरा हाथ दुखने लगेगा, मैं सबका हिस्सा तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं। और महाराज इस प्रकार से सुदामा कुछ दिन रह करके सुदामा जी की इच्छा हुई कि अब मैं अपने नगर को चलूं, अपने गांव। अच्छा एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति खूब सुख सुविधा पा जाए तो वहां से हटने का नाम नहीं लेता, पर सुदामा जी के लिए ये सब बेकार है। वो अपने मित्र से मिलने आए थे, उन्होंने सोचा मित्र से मिल लिया हूँ, ज्यादा वैभव और ज्यादा इस चकाचौंध में नहीं पड़ना है, मेरा जो जीवन है मुझे उसी में रहना है। सुदामा जी वापस चलने को तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने रोका भी नहीं। सुदामा जी आए, अपने मित्र से विदा लेकर के जब चलते चलते पहुंचे अपने गांव में तो देखा उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वो गायब। सुदामा जी कह रहे, भैया हमारी टूटी फूटी मड़ई थी वो कहाँ चली गई? मित्र से मिलने गया तो किसी ने कुटिया ही साफ कर दी, मतलब हम कहीं के नहीं रह गए। सुदामा जी ने देखा कि उस कुटिया के स्थान पे बहुत बढ़िया दिव्य भवन महल बना हुआ था। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा यहाँ पर हमारी कुटिया थी वो कहाँ चली गई? किसी ने कहा कि ये भवन सुदामा जी का है। सुदामा जी सोचे लगता गलत एड्रेस पे आ गए, कोई सुदामा सेठ होंगे, उनका भवन होगा। तब तक सुदामा जी की पत्नी सुशीला दासियों के साथ आरती की थाल लेकर महल से बाहर निकली, खूब श्रृंगार किए। सुशीला जैसे आई आरती उतारने लगी। सुदामा जी कहते हैं, बहन जी प्रणाम, आप कौन? कहती अरे अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हो? बहन जी कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी कहते आप मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती, मेरी पत्नी 2 ठो छुट्टियां करती थी, फटी सी साड़ी पहनती थी, आप तो इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार किए हैं। सुशीला कहती स्वामी ये मैं ही हूं, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। महाराज सुदामा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा घर और ये मेरी पत्नी है। जब बच्चे आए बाबा बाबा कह करके पकड़ लिया, तब जाके कन्फर्म हुआ कि पत्नी बच्चे हमारे हैं। सुदामा जी कहते सुशीला तूने इसीलिए मुझे भेजा था द्वारिकाधीश के, तू खा, मैं नहीं रहूंगा इस महल में, क्योंकि मैं इस वैभव इसके लिए सुविधाओं के लिए नहीं गया था, मैं तो बस प्रेमवश अपने मित्र से मिलने गया था। तब तक महाराज सुदामा जी जब वापस लौटने लगे उस महल को ठुकरा करके, तब तक अंदर से टेढ़ी टांग वाले कहते हैं सुदामा जी सुनिए तो। भगवान की आवाज सुनकर के सुदामा जी पीछे मुड़े तो देखा द्वारिकाधीश बैठे थे अंदर। द्वारिकाधीश कहते हैं सुदामा जी आपने मुझसे नहीं मांगा, ये तो मैंने आपको दिया और मैंने भी नहीं दिया, सच पूछिए तो ये आपका ही है। जो मेरे हिस्से में होना था उसे आपने ले लिया और अपने हिस्से का सुख मुझे दे दिया, तो आज मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने मित्र के काम आऊं। ये तो छोटी सी भेंट है, मित्र स्वीकार कर लो। जब भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तब सुदामा जी ने स्वीकार किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज सुदामा जी का चरित्र सुनाया है। ये चरित्र सुन करके परीक्षित जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। आगे भगवान श्याम सुंदर के अन्य चरित्रों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का, देवकी मैया को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया। ये चर्चा सुखदेव जी ने की। और एक दिन देवकी मैया ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि लाला मैंने सुना है कि तू सबकी मनोकामना पूरी करता है, एक मेरी मनोकामना भी पूरी कर दे। कौन सी मैया? जिन 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, बस एक बार दर्शन करा दे, उसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगी, मैं देखूं तो कि मेरे वो बच्चे थे कैसे। भगवान ने अपनी माया से उन 6 पुत्रों को देवकी जी के वापस लाया। माँ देवकी ने उन्हें दुग्ध पान कराया और वे फिर से भगवान के लोक को चले गए। आगे महाराज चर्चा आती है
कि एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि इस पृथ्वी पर 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके हैं। कितने? 56 करोड़। इतना बड़ा परिवार हो गया था पृथ्वी पर यादवों का। भगवान ने सोचा कि अब ये पृथ्वी पर भार स्वरूप होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे लीला को संवरण करने का, अपने धाम जाने का समय आ रहा है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा कि जब तक इन लोग का समापन नहीं होगा तब तक मैं अपने धाम कैसे जाऊं। तो भगवान ने एक योजना बनाई यदुवंशियों को शाप दिलवाने की। 56 करोड़ यदुवंशी हैं। भगवान ने क्या किया? यदुवंश के विनाश का बीज बो दिया। तो भगवान की प्रेरणा से संतों का आगमन हुआ द्वारिका में। भगवान ने संतों से कहा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप यहीं द्वारिका में चातुर्मास संपन्न करें। संत सब आए, सबका बड़ा स्वागत हुआ। महात्माओं ने अपने अपने आसन जमाए। उसी में दुर्वासा ऋषि भी थे। तो महाराज जितने भी यदुवंश के बालक थे सबने संतों का अपमान कर दिया। कैसे? सारे महात्मा अपने अपने आसन पर बैठे थे और जामवंती जी का जो बेटा था सांब बड़ा सुंदर था। तो सारे यदु बालकों ने आपस में विचार बनाया कि चलो इन संतों की परीक्षा ली जाए, इन संतों के ज्ञान की परीक्षा ली जाए। जामवंती के पुत्र सांब को बढ़िया साड़ी पहनाई गई और ऐसा श्रृंगार किया गया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। सांब ने अपने पेट में साड़ी बांध ली, खूब कपड़े बांध लिए और ऐसा रूप बनाया जैसे कोई गर्भवती हो, और घूंघट निकाल करके आए एक महात्मा जी के पास। सब बालकों ने कहा कि महात्मा जी ये हमारी भाभी है, बताइए इनको बेटा होगा या बेटी, ये गर्भवती है। अब महात्मा जी नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे, कुछ दिख ही नहीं रहा, जब हो तब तो दिखेगा। महात्मा जी काफी देर परेशान रहे, उन्हें क्रोध आने लगा। तब तक बगल में दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ, मैं बताता हूं इसे क्या होगा। और महाराज जब गए दुर्वासा ऋषि के पास, दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। बोले संतों का अपमान करते हो, साधुओं का मजाक बनाते हो, जाओ मैं शाप देता हूं कि इसके ना बेटा होगा ना बेटी, इसके उदर से एक ऐसा लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। ये मेरा शाप है। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। महाराज अब तो सब थर 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 कांपने लगे, सारे बच्चे डर गए। और महाराज जैसे जल्दी जल्दी साड़ी खोली गई, सच में सांब के उदर से एक लोहे का मूसल निकला। जाकर नाना उग्रसेन को सारी बात बताई कि नाना श्री हमसे अपराध हो गया, हमने संतों का अपमान कर दिया, अब तो हमें शाप मिल गया है, क्या करें। उग्रसेन जी भी भयभीत हो गए। बोले तुमने संतों का अपमान क्यों किया? ये तो बहुत गलत किया तुम लोगों ने। लेकिन महाराज संत आशीर्वाद दे तो भी व्यर्थ नहीं जाता। संत अगर दुखित हो गए और शाप दे दिए तो उस प्रकोप से भी कोई नहीं बचा सकता। महाराज उस लोहे के मूसल को बारीक करके पिसवा करके एक समुद्र में फेंकवा दिया गया। लेकिन देखो एक बात जानते हैं, कर्म फल भुगतना पड़ता है। आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, कितना भी बहाना कीजिए, जो लिखा है वो होके रहेगा। कर्म फल से चक्रवर्ती राजा दशरथ भी नहीं बच पाए। उन्हें अंधे माता पिता का शाप लगा था कि जैसे पुत्र के विरह में आज हम मर रहे हैं, एक दिन आपके भी प्राण जाएंगे। राम जी के विरह में प्राण गए कि नहीं गए? भूल से भूल हो या जानबूझकर अपराध किया जाए, फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो आज महाराज यदुवंश को शाप लगा। जैसे ही उस मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दिया गया, उस समुद्र में पतली पतली ऐरक नाम की घास जम गई, पैनी घास जम गई महाराज, उसी मूसल के लोहे के चूड़ से। और
एक पैनी सी कील बची थी। जब मूसल को घिसा जाने लगा, चूर्ण बनाया गया, तो पैनी सी कील बची थी। वो कील एक मछली निगल गई। उस मछली को एक बहेलिया लेकर के आया। जब मछली को काटा तो उसके पेट से कील निकली। बहेलिया ने उसी कील को अपना अस्त्र बनाया, उसी कील से बाण बनाया। भगवान ने बलराम भैया से कहा कि दाऊ भैया, अब लीला संवरण का समय आया है, अब आप समुद्र में चले जाइए। बलराम जी प्रणाम करके भगवान को कहते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत आभार, मैं इस जन्म में आपका बड़ा भाई बन करके आया था, ये मेरा सौभाग्य था। अब मैं शेष रूप में, शेष नाग रूप में समुद्र में जा रहा हूँ। बलराम जी वहां चले गए और जो ऐरक नाम की घास थी उसी से लड़ कट के सारे यदुवंशी मर गए। सबने खूब मदिरा पी लिया। भगवान ने बुद्धि भ्रमित कर दी थी, क्योंकि उनका संहार करना था, पृथ्वी का भार उतारना था। पहले उन्होंने अस्त्रों का प्रयोग किया। जब अस्त्र समाप्त हो गए तो उसी समुद्र में जो लोहे की घास हुई थी, उसी घास से, पैनी घास से लड़कट के मर गए। इधर भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप द्वारिका में जितनी भी रानियां हैं सबसे कह दीजिए ब्रज में चली जाए, क्योंकि ये द्वारिका नगरी 7 दिनों में समुद्र में डूबने वाली है। उद्धव जी आप धरती पर रहिए, जब तक तब तक भजन करिए और सबको ज्ञान उपदेश करते रहिए। और महाराज भगवान स्वयं एक बागीचे में जाकर के बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे, और एक पैर पे दूसरा पैर रखा। अर्ध शयन की मुद्रा में भगवान बैठे हैं। एक बहेलिये ने सोचा भगवान के चरण कमलों को देख करके कि ये कोई हिरन का मुख है, लाल लाल। उसने हिरन समझ करके बाण चलाया। जैसे धनुष पर बाण साधा, वो बाण आकर भगवान द्वारिकाधीश की चरणों में लगा, रक्त बहने लगा। वो बहेलिया घबरा गया, दौड़ा दौड़ा आया और कहता, प्रभु क्षमा करिए, मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कोई हिरन है। भगवान कहते हैं ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। ये बहेलिया कौन था? रामावतार में सुग्रीव जी का भाई बाली, जिसको भगवान ने छिप करके बाण मारा था। आज वही बाली बहेलिया बन करके आया, भगवान को छिप करके बाण मारा। कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है, मनुष्य हो या ईश्वर। तो महाराज इस प्रकार से भगवान के चरणों में जब वो बाण लगा, रक्त बहने लगा और भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली। एक ज्योति निकली, वो ज्योति आकर के इन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण जी में विराजमान हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज पृथ्वी का भार उतार करके भगवान अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी आज 7 दिन हो चुके हैं, आपने कथा श्रवण की, अब आप अमर हो गए। अमर का मतलब ये नहीं कि शरीर मरेगा नहीं, अमर का मतलब हमारा शरीर तो मरेगा पर संसार में हमारी ख्याति बनी रहेगी। तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, प्रणाम किया। सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए और सच पूछिए 7वें दिन तक्षक नाग आया परीक्षित जी को डसने के लिए, क्योंकि श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि जी का। आपने आरंभ में कथा सुनी थी, परीक्षित जी से अपराध हो गया था। श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि का उन्होंने अपमान कर दिया था कलयुग के प्रभाव से, और इसी कारण से आज 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसने आया। लेकिन तक्षक नाग जब डसने आया उसके पहले ही परीक्षित जी भगवान के धाम जा चुके थे। परीक्षित जी का मोक्ष हो चुका था भगवान की कथा को सुन करके। तो इस प्रकार से परीक्षित जी का मोक्ष भया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यही विश्राम हुई। आइए हम सभी लोग भागवत जी का विश्राम श्लोक कुछ क्षणों के लिए उच्चारण करेंगे। यहां से श्लोक बोला जाएगा, आप सब भी बोलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामिं हरिं परम तम नमामि हरिं प्रणम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं प्रणम तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी ने बड़े भाव के साथ 7 दिनों तक कथा का श्रवण किया। इस कथा में सभी का बहुत सहयोग रहा, तन मन धन से। जितने भक्तों ने कथा सुनी, आज इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनके जीवन में शांति लाए, उनके दुख क्लेश समाप्त हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय। हे प्रभु, आप सबका दुख समाप्त कीजिए, सबके कष्ट दूर कीजिए, और जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त कीजिए। सबकी बुद्धि, सबका जीवन, सबका चरित्र सुधरे। अगर कोई बुराइयां हो हमारे अंदर तो वो दूर हो जाएं। हम आपस में प्रेम से रहें, परिवार में एकता हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। अपने कार्यों में मन लगा करके हम उन्नति करें और ऐसे ही धर्म कार्य समय समय पर होता रहे। हम आपके गांव में, बनचाचर में ऐसी कामना है प्रभु से। एक बार मुख्य यजमान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। इन्होंने बड़े भाव से व्रत रख करके नियम पूर्वक कथा का श्रवण किया है। खुद तो धन्य हुए हैं, आप सबको भी धन्य बनाया। एक बार गरज करके तालियां होनी चाहिए। आइए, बहुत सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं, इसीलिए कार्य को थोड़ा सा आगे ही, पहले ही रखा गया कार्यक्रम को। तो आगे का कार्यक्रम क्या है वो भी आपको सूचना मिलेगी। चलते चलते बस हम आपको 2 शब्द कहना चाहेंगे कि आप सभी का प्रेम स्नेह मिला। जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया, सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। कथा को आपने सुना है, जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। और यदि मेरे मन, कर्म, वचन से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इस व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग फूल ले आए हैं होली खेलने के लिए? हाँ, अभी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, अभी तो फूलों की होली होगी। अभी एक छोटा सा विदाई गीत हम आपके लिए गाना चाहते हैं। आप सभी बनचाचर ग्रामवासियों के लिए, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोताओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी भक्तों के लिए। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जा,
ना जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, क्योंकि इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आचार्य जी से निवेदन है, हमारे मुख्य जजमान द्वारा व्यासपीठ का पूजन और व्यास जी का पूजन और विदाई और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जो भी आज विश्राम दिवस के बेला में जो भक्त लोग आए हैं, कुछ महान भाव मंच पे बुलाना चाहते हैं, वो आएंगे। साधिका तिवारी जी जयसिंह नगर से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। साधिका तिवारी जी, राजेश द्विवेदी जी जयसिंह नगर से हैं, वो भी मंच पे आना चाहते हैं, आना चाहिए। और ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। राजेश द्विवेदी जी जयसिंह नगर से। राजेश मिश्रा जी जयसिंह नगर जनपद सदस्य, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेश मिश्रा जी। राजेंद्र सिंह बघेल, वो भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। लवकेश शुक्ला जी देवरी से हैं, लवकेश शुक्ला जी, वो भी मंच पाने का प्रयास करें। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित। आप लोग जोरदार, हाँ भूल जाते हैं ना, आज ही भर, कल से नहीं। आज कथा का विश्राम दिवस अभी भी हमारे मुख्य जजमान जी द्वारा रामशंकर गुप्ता जी के आज जजमान हैं, वो व्यासपीठ का विदाई करेंगे और आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे ही रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रणाम करना चाहते हैं व्यास जी आपके समक्ष सामने आएंगे, वो प्रणाम करेंगे। व्यास पूजन के बाद जो चढ़ोतरी का कार्यक्रम है वो होगा। जो भी विदाई के लिए आप लोग सामग्री लाए हैं वो मंच पे उपस्थित रखेंगे। हमारे आचार्य जी द्वारा अक्षत पुष्प छीट करके उसको कल कुछ मिला था आप लोग को।
आदत आदत है हो जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पे तो सृजने की है कृपा राधे कहने की आदत है। हो राधे बोल राधे बोल राधे बोल हो राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे ओ राधे राधे श्री राधे कहने की राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई। वो श्री जी के चरणों में रहने की ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। वो कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों को अब सुनने की आदत सी हो गई। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आप खड़े हैं तेरे नाम के सहारे। श्यामा द्वारे आप खड़े हैं तेरे नाम के सहारे। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। ओ अब चाहे डूबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। ओ अब चाहे डूबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम में अब बहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। ओ करुणा भरी नजर से करुणा भरी नजर
करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, अब निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, अब निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। जय जय श्री राधे राधे बढ़ाइए। अभी फूलों की होली और जिनको जिनको पाँव छूना था वो सब कार्यक्रम बाकी, आप लोग जाइएगा नहीं, आधे घंटे का समय और, क्योंकि समय से आरती हो जाए, आरती और संकीर्तन होगा आपके मध्य, लेकिन आप लोग जाएंगे नहीं, बैठेंगे। अभी आधे घंटे का लगभग कार्यक्रम और बचा हुआ है, ठीक है। आइए मिलकर के हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, तालियों की सेवा करते हुए ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव नाम मंगलम, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। विश्राम आरती होगी, विश्राम आरती के बाद भी अभी कुछ कार्यक्रम है, आप लोग जाइएगा नहीं। अच्छा आरती से पहले
कुछ भक्तों की शिकायत रहती है कि हम मंच पर नहीं जा पाते, प्रणाम नहीं कर पाते और थोड़ी अव्यवस्था भी हो जाती है। तो जिन्हें प्रणाम करना होगा उन सभी को थोड़ी देर का समय दिया जाएगा। आप आकर प्रणाम कर सकते हैं, बस थोड़ी देर का समय दिया जाएगा। जल्दी जल्दी आप सभी, अव्यवस्था ना हो पाए उस हिसाब से ये प्रणाम करने का क्रम चलेगा। तत्पश्चात विश्राम आरती होगी। श्री राधे। हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और जिनको भी प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, व्यास जी सामने आपके हैं, आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। बारी बारी से एक लाइन से आएंगे, एक तरफ से जाएंगे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए, एक चीज है, वहां पे खिसा नहीं करना, प्रणाम करके साइड हटाते जाइएगा, बीच में मत खड़ा होइएगा, चाहे जजमान का परिवार हो चाहे कोई भी हो। प्रणाम करते हुए साइड से निकलते जाइए। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम। चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी जी। लेकर के विष का प्याला, चार थे यम के गाला। लेकर के विष का प्याला, चार थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाएगी गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाएगी गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाएगी गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाएगी गावे। आप जान कराने वाले, प्रभु मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ राम नाम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई रात का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम। लेकिन रास्ता तो साइड में सामने खड़े हैं। रास्ते में यदि हमारे पुरुष वर्ग भी आना चाहते हैं, आपका समय है, आप भी आइए। उसके बाद आरती और प्रसाद, उसके बाद सभी जजमान भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। जो भी पुरुष वर्ग में आना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आ सकते हैं। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। बोलो राम, जय राम, सिया राम, जय राम। बोलो राम, मेरे राम, जय राम। जय जय श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम, मेरे राम, जय राम, जय जय। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यदि धूल यह धूल, यदि धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का गुजारा
जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। और रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्रभु राम मेरे राम सिया राम मेरे राम राधे श्याम मेरे राम ओ राधे श्याम मेरे राम। श्री राधे, बस 5 मिनट और, थोड़ी सी फूलों की होली होगी, उसके बाद विश्राम आरती, क्योंकि आरती के बाद आप चले जाएंगे, हटा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन कौन होली खेलने के लिए तैयार है? नृत्य करना है? ठीक है, चलिए होली शुरू। लेकिन एक बात जान लीजिए, फूलों की होली, आपस में आपको जो भी खेलना खेलिए, पर निवेदन है कोई अगर अबीर गुलाल लाया हो तो मंच तक बताने दीजिएगा। हम लोग शांति के प्रतीक सफेद सफेद पहने हुए हैं, इसे रंग भरा मत बनाइएगा, ठीक है? कहीं कहीं होता है ना, लोग फूलों में भी रंग भर के फेंक देते हैं, तो छल नहीं करना चाहिए। फूलों की होली खेलना है तो वो खेलिए। जुलम कर डार्यो सीतम कर डार्यो, जुलम कर डार्यो सीतम कर डार्यो, काढ़े में कर दियो लाल। जुलम कर डार्यो काढ़े ने कर दियो लाल। जुलम कर डार्यो जुलम कर डार्यो सीतम कर डार्यो, जुलम कर डार्यो सीतम कर डार्यो, काढ़े में कर दियो लाल। जुलम कर डार्यो काढ़े ने कर दियो लाल। जुलम कर डार्यो। आज बीरज में होरी रे रसिया, ओ आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे
जी सीताराम। श्री राधे। युग राम राज का आ गया गीत हुई राज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर बजवाल है आ गया अयोध्या 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 आए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आंखों के तारे हैं प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। जय हो जय जय। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। और डिश और फाइनल आइए एक थोड़ा सा झूमने नाचने वाला भजन, इसके बाद आरती, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय हो। छोटा सा भजन और, क्योंकि सभी आनंद में है और चूंकि फागड़ का समय आ गया है। होलिया में उड़े रे गुलाल, झूम करके होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में हो किशोरी जी के महलन में, किशोरी जी के महलन में, किशोरी जी के महलन में, किशोरी जी के महलन में होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में होलिया में उड़े रे गुलाल, किशोरी जी के महलन में। जय हो। जोर करके जय हो। और मंच उतना मजबूत नहीं है, सब वो मंच पे आ जाएंगे। थोड़ा मंच से उतर के आप लोग मंच नृत्य से करिए। जिसको भी नृत्य करना है मंच से नीचे उतर जाए, हाँ नीचे उतर या जाइए। तो पहले मंच मजबूत हो तब मंच पे आए। मजबूत नहीं है ना, ज्यादा भीड़ होगा ढंग बना जाए। है इसलिए- लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। झूम करके
लाल मलाल किशोरी जी के महलन में, लाली लाल किशोरी जी के महलन में, होलिया में उड़े रे गुलाल किशोरी जी के महलन में, होलिया में उड़े रे गुलाल किशोरी जी के महलन में। और चलते चलते दो बात और कहनी है आपसे। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम, हम तो जाते अयोध्या धाम सबको राम राम राम, हम तो जाते अयोध्या धाम सबको राम राम राम, हो सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम। हम तो जाते अयोध्या धाम सबको राम राम राम, तो जाते अयोध्या धाम सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय व्यास जी महाराज जय की, हो। श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो। बोली वृंदावन धाम जय की, हो। राधे रानी सरकार की, जय हो। बोली अयोध्या धाम की, जय हो। चारों भैया की, जय हो। सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, कनक बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो और अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की। जय हो। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। जो लोग बैठे हो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान की दिव्य आरती होने जा रही है, विश्राम आरती। स्थान पे खड़े हो जाएंगे बस कुछ क्षण और, तत्पश्चात विश्राम आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। आचार्य जी की माइक बढ़ाइए। आत्वेकं वर्तते नमः। ओम ओ जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। राधा श्याम श्याम राधा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। सिर पे मुकुट सोहे गले मोती माला, सावरी चुरसिया ने कैसा जादू डाला। ओ, सिर पे मुकुट सोहे गले मोती माला, सावरी चुरसिया ने कैसा जादू डाला। महिमा मेरे श्याम जी की, महिमा मेरे श्याम जी की, महिमा मेरे श्याम जी की गली गली है। श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। सावरे की सुंदर छवि राधा जी को प्यारे, कौन बाल सोगे जैसे आँखियों के तारे। ओ, सावरे की सुंदर छवि राधा जी को प्यारे,
बल बल सोगे जैसे अखियों के तारे। श्याम जी के बाएं खड़ी, श्याम जी के बाएं खड़ी, श्याम जी के बाएं खड़ी माँ रुक्मणी है। श्री राधा जी की आरती होने लगी है। राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे, वेद व्यास जी के भाग आज जागे। ओ आरती उतारे सब जी के आगे, वेद व्यास जी के भाग आज जागे। सब आओ मिल गाओ, सब गाओ मिल गाओ, सब आओ मिल गाओ, दुख सकले है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। राधे श्याम श्याम राधे श्याम। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करत संत दिन राती। ओ भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करत संत दिन राती। आज आनंद की, आज आनंद की, आज आनंद की सरिता बहे है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जगमग जगमग ज्योति जली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री श्याम श्री श्याम। अभिवंदनमंत्रुष्पांजलि। ओम जन्नेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्म